नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के नाटक को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसका प्रकाशन 1933 में होता है। यह 3 अंकों का नाटक है। स्त्री पात्र कौन है? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा है। पुरुष पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव और पुरोहित है। इसके अलावा हिजड़ा, बोना, कुबड़ा, प्रतिहारी, खड़गधारणी, सामंत कुमार, शक सामंत आदि ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है? नाटक का केंद्रीय पात्र ध्रुव स्वामिनी है। प्रसाद जी की अंतिम और श्रेष्ठ रचना है। इसका कथानक गुप्त काल से संबंधित है। नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्कलन की समस्या को प्रसाद ने उठाया है। पुरुष सत्तात्मकता समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोह है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। इसकी कथा का स्रोत विशाखदत्त प्रणीत देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अंशों के अन्वेषण है। आधुनिक यथार्थवादी नाट्य कला का प्रयोग है। इस नाटक में नए शिल्प का प्रयोग है। एक अंक में एक ही दृश्य का विधान है। नंदुलाल वाजपेयी का कथन है कि ध्रुव स्वामिनी की का कथा वस्तु ऐतिहासिक है, परंतु उसके मूल में समस्या का समाधान प्रमुख तत्व है, किंतु यह समस्या नाटक नहीं है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब प्रथम अंक में क्या क्या कहा गया है उसको हम पढ़ेंगे। मैं जानती हूँ इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? ये कौन कहता है? ध्रुव स्वामिनी कहती है, खड़गधारणी के प्रति कहती है। अब ध्रुव स्वामिनी कथन है, राज चक्कर सबको पीसता है, पीसने दो। हम निसहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? ये कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी कहती है। अगला कथन रामगुप्त का है, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। रामगुप्त का ये कथन है। जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। रामगुप्त का ये कथन है। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामी का कथन है। भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल पड़ती है। मंदाकिनी का कथन है, ये कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे। मंदाकिनी का गायन है, मैं महादेवी ही हूँ न। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बड़ा है? ध्रुव स्वामिनी का कथन है, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? ध्रुव स्वामिनी का कथन है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे लिए साथ नहीं चल सकता। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहीं से चली जाऊंगी। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, मेरे स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपना हृदय में डुबो नहीं सकता। कौन कहता है? रामगुप्त का कथन है, राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, निर्लज्ज
मदद पे क्लीव ओ, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, ठहर कर नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। कौन कहता है? ध्रुव स्वामिनी का कथन है। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त को लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? चंद्रगुप्त का कथन है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि, कौन कहता है? चंद्रगुप्त का कथन है, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरी शूद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। ध्रुव स्वामी कथन चंद्रगुप्त के प्रति है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति के अज्ञात भाव से मानो लूक से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश मिला दिया हो। ध्रुव सोमनी का कथन है। मृत्यु के ग्रह में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ध्रुव सोमनी का कथन है। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगार कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, मंदाकिनी का ये गायन है। ध्रुव सोनाटा का महत्वपूर्ण द्वितीय अंक है। और गीत क्या कहता है? यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। स्वयं प्रसन्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। कोमा का कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। सकराज का कथन है। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनित बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते हो। कोमा का कथन है, उनकी पराजय का ये प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा की बर्बरता के अनुकूल होगी। सकराज का कथन है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। नर्तकियों का ये गायन है। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। कोमा का यह महत्वपूर्ण कथन है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं रह हो सकता। कोमा का कथन है, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। मिहिरदेव का कथन है, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है। ये भी मिहिरदेव का कथन है। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानक के साथ व्यापक संबंध है। मिहिरदेव का कथन है, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा, प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है। मिहिरदेव का कथन, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा का कथन। तृतीय अंक में क्या कहते हैं? संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आप आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र का क्या सकते हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। ध्रुव सोमनी का कथन है, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। पुरोहित का कथन है, स्त्रियों के इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से ये पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा, दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी यह पावली मानती है। मंदाकिनी का कथन है,
विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज ये स्वीकार करने में संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुवसोमनी मेरी है। चंद्रगुप्त का कथन है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करने करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति उन्हें लूटा है। कौन कहती है? मंदाकिनी का कथन है ये हमारा ध्रुवसोमनी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन हो गए हैं। कल हम किसी अन्य टॉपिक को लेकर हम महत्वपूर्ण चीज़ों को आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। आप मुख्यांश पर जाकर महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ सकते हैं। ये एक बेहतरीन ब्लॉग्स है जो आपको आगे सहयोग कर सकता है। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।